नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं रुचि के ऊपर, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। और ये जो है वो लैटिन भाषा से आपका उत्पन्न हुई है और हिंदी का जो समांतर शब्द है रुचि, ये इंटरेस्ट के समांतर माना जाता है। तो इसका अर्थ अगर हम माने तो ये है कि अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना और लगाव होना। अतः शब्दार्थ के आधार पर अगर हम देखें तो रुचि के द्वारा उद्दीपक में भिन्नता, महत्ता और लगाव स्थापित किया जाता है। हम दैनिक जीवन में पाते हैं कि रुचि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो कहते हैं कि क्या परिष्कृत रुचि वाला व्यक्ति है। अतः रुचि का स्वरूप अपने में सक्रियता धारण करके व्यक्ति के विकास में सहयोग देता है, समाज में उसके स्थान को निश्चित करता है एवं व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, यदि वो उसमें अपने मन से करता है या उसमें रुचि लेकर के करता है, अपने को पूरा उसमें डुबो करके करता है, तो वो चीज़ जो होती है वो उसकी रुचि होती है। अब यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि रुचि को कुछ कारक प्रभावित करते हैं और ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यदि हम देखें तो बालकों की रुचियों में जो तत्व प्रभावित करते हैं उसमें पहला है कि परिवार की आर्थिक दशा। जिन बालकों के परिवार का वातावरण आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है और साधनों की वहाँ पर कमी होती है, तो ऐसे बालक जो है वो शिक्षा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते और परिवार की आर्थिक दशा उनकी रुचि पर प्रभाव डालती है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी पेंटिंग करता है लेकिन उसको कलर नहीं मिल पा रहा है या उसके पास पेंसिल नहीं है, कैनवास का यूज़ वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो रुचियां हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। कई बार ये देखने में आता है कि कुछ बालकों के माता पिता जो होते हैं वो वही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसमें माता पिता की रुचि होती है, ना कि बच्चे की। तो जो पेरेंट्स का दबाव होता है उसके कारण जो होता है बच्चा अपने कार्य में पूरी तरह से रुचि नहीं ले पाता। तीसरा आता है आपका अवधान केंद्रित ना होना। जिस विषय में बच्चे का ध्यान नहीं जाता या उसकी इच्छा उसे पढ़ने की नहीं होती है, तो वो बच्चा जो है वो उसे पढ़ने के लिए रुचि भी जागृत नहीं कर पाता, तो वो उस सब्जेक्ट में हमेशा कमज़ोर पाया जाता है। इससे उसकी शिक्षा जो होती है वो प्रभावित होती है। अगला पॉइंट हम पाते हैं कि कमज़ोर स्वास्थ्य और थकान का प्रभाव। तो यदि व्यक्ति बहुत रुचि के साथ कार्य कर रहा है लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो थका थका से रहता है, तो वो अपने उस कार्य में या शिक्षा में रुचि नहीं लगा पाता और उसकी रुचि बाधित होती है और इस तरह से वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। अगला जो कारक होता है वो है विद्यालय का कठोर वातावरण। विद्यालय का कठोर और भययुक्त वातावरण भी कई बार बालक की रुचियों पर प्रभाव डालता है और जिन विद्यालयों में अनुशासन तथा अध्यापकों का व्यवहार मृदु होता है, वहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जहाँ पर अध्यापकों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, इससे बालकों की या विद्यार्थियों की रुचियाँ जो हैं वो प्रभावित होती हैं। अरुचिकर शिक्षण विधियाँ भी बालकों की रुचि को प्रभावित करती हैं। जैसे यदि हम देखें कि विद्यार्थी रोज़ रोज़ कॉलेज आता है और वो पढ़ना चाहता है, किंतु यदि शिक्षक उसको अच्छे से मन से नहीं बताता या नहीं समझाता, तो बच्चे का जो की रुचि जो है वो दिन ब दिन उस विषय से और उस कक्षा से और उस शिक्षक से हटती जाती है। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें आती हैं वो हमें देखने में आती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति की रुचि को प्रभावित करती हैं और इसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत भी बनाए गए हैं जिनका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और रुचि जो है वो व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। तो आशा है कि आप सभी को रुचि क्या है, रुचि का अर्थ, महत्व और रुचि की विशेषताएं और रुचि को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।